बच्चे धैर्य से 2-3 मिनट और बैठे। इधर चाय की प्याली हाथ में है। सोच रहा हूं कि सर को बुलाऊं कि ना बुलाऊं, लेकिन अब चाय पी चुके। बेकैफ जिंदगी है, जिए जा रहा हूं मैं, और खाली है मगर जाम पिए जा रहा हूं मैं। और मेरा क्या कसूर पपीहे से पूछ ले, पी पी कह रहा है पिए जा रहा हूं। तो ये बच्चों के लिए एक शेर है, मेरे बड़े अच्छे मित्र लिखते हैं, बादशाह तिवारी प्रेमी। बच्चों सुनना, मैं ऐसा शेर पढ़ता नहीं हूं, लेकिन पढ़ दे रहा हूं, माहौल के हिसाब से सीख मिलेगी। बादशाह तिवारी प्रेमी हास्य रंग के बड़े अच्छे कलाकार हैं। उनका एक 4 पंक्तियां मुझे याद आती है कि गर इश्क हो तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। नौजवानों के लिए पढ़ना कि गर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, और मासूक से मिलने कहीं जाना ही पड़ेगा, और जो बच गए दुनिया के नजर से तो ठीक है, पकड़े गए तो लात भी खाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में बचना होगा। और आइए निहायत अदब के साथ मैं उर्दू अदब के एक बड़े ही बेहतरीन व्यक्तित्व, तालियां आपकी तेज हो जाए, आज के मेहमाने खुसूसी हर दिल अजीज शख्सियत प्रोफेसर रजीउर रहमान साहब को तालियों के गड़गड़ाहट के बीच आशीर्वाद देने के लिए डायस पर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय प्रोफेसर साहब। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा जी, पांडे जी, गौड़ साहब, अकमल भाई और हमारे मिश्रा जी, जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है कामयाबी की तरफ। ख़ास तौर से मुअज़्ज़ज़ हज़रात, तालिबे इल्म, ख़वातीन हज़रात, हिंदुस्तान पब्लिक। सबसे पहले सभी बच्चे अपने मुंह पे उंगली रख लो बेटा। बड़ी मुश्किल से सर चल के यहाँ तक आए हैं। कितनी कीमती बातें बता रहे, सुन नहीं पाओगे। जब इतने बड़े बड़े लोगों की बात नहीं सुनोगे तो कुछ झोली में लेके जाओगे नहीं, खाली हाथ घर जाना। हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल के इस मैदान में बच्चों और जो मौजूद हजरात हैं, उनकी तादाद को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इलाका बेहद ज़रख़ेज़ है, बेहद कह लीजिए ये कि साहब एनर्जेटिक है। और उसमें हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल का जो किरदार है, मैं तो हैरान हूँ कि मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ। जिस तरह के प्रोग्राम यहाँ पेश किए गए, जिस खूबी से बच्चों ने पेश किया, और ख़ास तौर से जो आज के जो बर्निंग टॉपिक्स हैं, मसाइल हैं, चाहे वो नशा से मुतल्लिक़ हो, बाल विवाह से मुतल्लिक़ हो, और बच्चियों की हिफाजत का जो मसला है, जो बहुत बड़ा मसला है हमारे दरमियान, और जिस खूबसूरती से उसे पेश किया है। एक चीज़ और मैं देख रहा था यहाँ पे कि जितना ज़्यादातर जो प्रोग्राम हुए वो बच्चियों ने पेश किए। मुझे ऐसा लगता है कि ये 21वीं सदी बच्चियों की सदी है, ख़वातीन की सदी है, महिलाओं की सदी है। किसी भी आप फील्ड में चले जाएं, लड़कियां बेहद अहम रोल अदा कर रही हैं। अच्छा, मुझे एक दिलचस्प बात ये भी दिखाई दी इस प्रोग्राम में कि नशा उन्मूलन का जो प्रोग्राम पेश किया गया वो एक आईना भी था कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। आज की जो नई नस्ल है, मुझे बाज़ औक़ात हैरत होती है बच्चों के हेयर स्टाइल को, हालांकि ये गुफ्तगू का मौका नहीं है, लेकिन कहने में कोई मज़ायक़ा नहीं है
कि बच्चों के हेयर स्टाइल में जो तब्दीली देखता हूँ, उसकी अजीब अजीब शक्लें देखता हूँ, वो मैं उसे कंडम नहीं कर रहा हूँ, वो ठीक है, जैसा चाहें जिस तरह चाहें वो रहें, लेकिन आप देखेंगे वो तब्दीली जो है ज़ाहिरी तब्दीली, मगरबी तब्दीली, या जो मगरबी कल्चर है जिस तरह से हावी हो रहा है और बच्चों में जिस तरह हावी हो रहा है और उसके जो बुरे नतायज सामने आ रहे हैं, अल्लाह का फजल करम है कि बच्चों के ताल्लुक से ये बातें नहीं सामने आ रही, वरना ये माशरा कहाँ जाएगा अगर बच्चियों ने भी वही रुख इख्तियार कर लिया तो सोचिए क्या जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि देखिए 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से इस इलाके में मैं बैठा सोच रहा था इसका नाम हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल क्यों रखा गया। कोई वजह रही होगी, कोई सोच रही होगी, कोई जहन रहा होगा इनका, कोई और नाम रख सकते थे, लेकिन ये नाम इतना पॉपुलर है अपने आप में। ये हिंदुस्तान, मैं उसे चंद्रगुप्त मौर्य से आगे तक देखता हूँ, विराट भारत का तस्वुर, एक वसी हिंदुस्तान। और जो विश्व गुरु की बात होती है तो हमेशा हर जमाने में लीडिंग रोल रहा है, एक किरदार रहा है हिंदुस्तान का, चाहे आयुर्वेद के मैदान में, अब मैथमेटिक्स में जीरो का जो तस्वुर है वो हिंदुस्तान का दिया गया। आज दुनिया जो प्यासी है सबसे ज्यादा, वो तो हिंदुस्तान ने ही दिया, अहिंसा का प्रोग्राम, अहिंसा का जो नजरिया है। लेकिन बाज़ औक़ात मैं ये देखता हूं कि आज हमारा मुल्क कहाँ है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए से ये बात पहुंच रही है, क्या ये हमने बनाया है? आपने शर्ट पहन रखी है, क्या ये आपकी बनाई हुई है? पैंट आपका बनाया हुआ है? ऐसे बहुत सारी चीजें आप गौर करें। आज में हम बच्चों को देखते हैं, फेसबुक जनरेशन है ये, इंटरनेट जनरेशन है ये आपकी देन है, आप तो उसके गुलाम हैं, आप तो उसके फॉलोवर हैं। दुनिया में कौमें वही जिंदा रहती हैं, तरक्की करती हैं जो लीड करती हैं, जो अपने प्रोग्राम देती हैं, जो रहनुमाई करती है। हम रहनुमाई नहीं कर रहे हैं, हम तो फॉलोवर हैं, हम तो पीछे चलने वाले। ये जो कैमरा जिससे तस्वीरें ली जा रही है, ये हमारी देन नहीं। मुझे बात तो वो जो तस्वुर था विश्व गुरु का, क्या वो झूठा तस्वुर था? वो झूठा बिल्कुल नहीं था। अगर ऐसा होता तो सिंह की चिड़िया नहीं कहते हम इस देश को। तो हमें सोचना होगा, खास तौर से ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी तकदीर ये लिख रहा है स्कूल, इसका नाम हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल है, बड़हरा का या पडरौना का। ये दूर में चला, वहाँ से गोरखपुर से यहाँ तक आया, मुझे लगा कि मुझे बहुत करीब जाना है, लेकिन खासा फासला, और यहाँ इतनी जिंदा आबादी और इस कदर बच्चों में जज्बा, जोश। अनिल कुमार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम अपने बच्चों के इस जोश और जज्बे को सही रुख दें, ये देश का, मुल्क का एसेट बन जाए। यहाँ का हर बच्चा, मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि यहाँ से जो बच्चा निकल के जाए वो अपने नाम के आगे हिंदुस्तानी लिख दे। ये जिम्मेदारी अकमल साहब की है। मैं उनके नाम पे भी गौर कर रहा था कि ये अकमल, ये तो खुद ही कामिल हैं भाई, तो प्लीज इन बच्चों को भी कामिल बना दीजिए। ये बच्चे आपके स्कूल का नाम रोशन करें, फखरिया तौर पर। ऐसा माहौल, ऐसा मिजाज,
ऐसा संस्कार, ऐसा कैरेक्टर, मजबूत कैरेक्टर दीजिए कि ये हिंदुस्तान के लिए एसेट बन जाए। बेहद मैं समझता हूँ कि ये इतने जो बच्चे मिल गए हैं, यहाँ गालिबन गार्जियन बैठे हैं, नौजवान हमारा बैठा है, जिसके कांधों पे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। लेकिन कभी कभी मैं शायरी करते हुए देखता हूँ, बड़े जोश और जज्बे से कलाम पेश करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये शायरी भी बड़ी कीमती है, लेकिन ये रूमानी शायरी कब तक? ये भाई अमल का वक्त है, अमल के मैदान में आइए। अमल के मैदान में अगर नहीं होंगे आप, तो आप सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे। मिटाएगा कोई नहीं आपको, खुद आप मिट जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि जो क्रिएटिविटी है आपके अंदर, जो तख्लीकी जज्बा है, जो सलाहियतें हैं, उसको ख़ासतौर से यहाँ जो टीचर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उन बच्चों में के अंदर जो इल्म है, जो नॉलेज है, उसे अपनी इंतहा तक पहुँचा दें। कि ये बच्चे जब बड़े स्कूलों में, कॉलेजेस पे, यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, तो इस इलाके के पडरौना को लोग जाने, बढ़हरा को लोग जाने कि ये बच्चे कहाँ के हैं, तो बढ़हरा से आए, ये मरकज बन जाइए इसके। ये बात किसी हद तक सच है कि ये टीचिंग भी एक प्रोफेशन है, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे बड़ा प्रोफेशन नहीं है, इससे रॉयल प्रोफेशन नहीं है, इससे रिस्पेक्टिव प्रोफेशन नहीं है। इन बच्चों से याफ्त हो रही अच्छी बात है, लेकिन इन बच्चों की तकदीर आप बनाएं, क्योंकि यही हिंदुस्तान की तकदीर बनाने वाले हैं। इस इलाके का नाम अगर रोशन करेंगे तो यही बच्चे करेंगे। इनके अंदर ऐसी सलाहियत, इतनी मजबूत सलाहियत, इतनी उम्दा सलाहियत पैदा कर दे कि ये जहाँ भी जाएं नुमाया हो। मुझे एक बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एक बार मैं सफ़र कर रहा था, ट्रेन में एक जज साहब मिल गए, जिस यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक़ है, अरुण कुमार जी। बड़ी दिलचस्प बात मुझे मालूम हुई, मुझे खुशी हुई। थोड़ा सा क्षेत्रवाद भी हो जाए तो बुराई नहीं है। तो वो जज साहब इत्तेफाक से झारखंड में पोस्टेड थे, और उन्होंने ये कहा कि झारखंड के बेशतर कोर्ट में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बच्चे जो लॉ से फारिग हैं वो जजेस हैं, वही वो जज। बहुत बड़ी ताब, एक हाथ अगर उठ गया किसी का तो पता चला कि साहब गोरखपुर के बच्चों के कई बच्चे वहाँ जो जज के तौर पर हैं वहाँ मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बढ़हरा का भी अब ये इसको समेटिए, जो छोटे छोटे खित्ते हैं। अकमल साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और कभी कभी मुझे ख्याल आता है, मैं अपनी बच्ची के ताल्लुक से अलीगढ़ जाता रहा, तो एक मुहावरा है, कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फूटता। तो मैंने देखा उस शहर को, उसके कैंपस को, उसके स्कूल को, कॉलेज को, तो मैंने ये महसूस किया कि ये सिर्फ एक शख्स की देन है। और अकमल साहब, अरुण कुमार जी, पांडे जी जैसे जवान नहीं है, जवान राना समझ लीजिए, ये सर सैयद ने तब किया था जब वो रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद का काम है अलीगढ़ कॉलेज जो कायम किया, वो उसके बाद कायम किया था। और आज वहाँ लाखों की तादाद में और हर मजहब के लोग लगे हुए। वो एक शख्स उठता है और उस शहर की तकदीर बदल देता है, इस मुल्क की तकदीर बदल देता है। आज आप देखेंगे, अगर मुसलमानों के, अरुण कुमार जी मैं आपको बताऊं, तो मुसलमानों के अंदर थोड़ी सी अगर तालीम है, थोड़ी सी बू बास है, कहने को तो ये कहते हैं कि इकरा से बात शुरू होती है, लेकिन मौजूदा वक्त में अगर आप देखें तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दुनिया की सबसे जाहिल कौम, जहालत के मामले में अगर उसका इंडेक्स तैयार किया जाए तो बिल्कुल बॉटम में है।
और सारे मसाइल जो हैं वो ये इसी से पैदा हुए। आयत तो उतरी इकरा, लेकिन आज देख लें कि पढ़ाई से सबसे ज्यादा अगर पीछे हैं तो हम। तो उस एक शख्स ने जो कारनामा अंजाम दिया, उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं, वो सिर्फ एक शख्स की कोशिशों से। तो मैं मुबारकबाद देता हूं अकमल साहब को कि ये एक ऐसा काम है, इतना बड़ा काम है, अगर आप इसको बहुत बेहतर तरीके से और इसी जज्बे के साथ। मैं एक और मिसाल देता हूं हमदर्द यूनिवर्सिटी की। हकीम अब्दुल हमीद साहब ने कायम किया उसे। हकीम साहब के बारे में आपको बताऊं कि हकीम साहब अकेले आदमी थे, एक आदमी। 1947 में जब मुल्क बटा, अच्छा सर फिर मुलाकात होती है। मुल्क जब बटा, आप गौर करें इस बात को कि तकसीम हुआ जब इस देश का, तो हकीम साहब ने अपने सरमाए को समेटा और तुगलकाबाद में वो जमीन किसके लिए ढूंढ रहे थे? यूनिवर्सिटी के लिए। आज अगर आपको देखना हो तो जामे यूनिवर्सिटी देखिए, वो जामे हमदर्द देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कमाल है। तो मैं यहाँ बैठे तमाम गार्जियन से, खास तौर से तमाम जो बच्चे हैं, इस पर गौर करें कि आपके इलाके का नाम अगर रोशन होगा तो आपकी वजह से होगा। तो एक तो ये कि साहब आप अपनी तालीम पर तवज्जो दें। फिर जो लोग इस सिलसिले से लगे हुए हैं, खास तौर से अकमल अंसारी साहब बेहद मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि एक बहुत नेक और एक ऐसा जो राष्ट्रहित में है, देश की तरक्की में है, कौम की तरक्की में है, ये काम कर रहे हैं। और जिस जज्बे के साथ कर रहे हैं, जिस मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे हैं, जिस तरह के कल्चरल फंक्शंस यहाँ पर पेश किए गए, मैं उसे देख करके बहुत खुश हुआ, मुझे अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ कि चूँकि बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, तो इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो इस पर गुफ्तगू होगी। आप सबका बेहद शुक्रिया, आपके जज्बों को सलाम। बहुत देर हो चुकी है, बहुत भूख लग रही होगी आपको, है ना, पेट कुल्ला पड़ रहा है। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं अकमल अंसारी साहब का, उनके साथ जो वाबिस्ता लोग हैं उनका, इस इलाके के लोगों का और बच्चे बच्चियों का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ दावत दी, बोलने का मौका फराहम किया। इसके लिए बेहद शुक्रिया। आपका मुस्तकबिल बेहद रोशन हो, मैं इसकी दुआएं करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।